शांति। तो आज की मूल्य की डेट है 2 जनवरी 79 की मूल्य है। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। तो आज की मूल्य का टाइटल है संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। हम जब संपूर्ण के तरफ होंगे, नजीक होंगे, तभी विश्व परिवर्तन नजदीक होगा, राइट। तो बच्चों की जन्म पत्री जानने वाले रहमदिल बाबा बोले, बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं और बाबा के साथ हमने क्या करते हैं और हम सारी रात में अपने आप चेक करें, है। तो बाबा आज पक्का के हमने क्या क्या अपने बाबा से जब बाबा के बनने के बाद वायदा किया है, बाबा हम ये करेंगे, बाबा हम ये करेंगे, और वो वायदे पे हम कितना चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और कितने परसेंटेज चल रहे हैं। तो बाबा ये पक्का कर, आज बाप दादा हर एक बच्चे की आदि अब तक के संगम युगी अलौकिक जन्म की जन्म पत्री देख रहे, जब से आए तब से अब तक की अलौकिक जन्म की जन्म पत्री देख रहे थे। हर एक बच्चे ने दिव्य जन्म लेते बाप दादा से वह स्वयं से क्या क्या वायदा किए हैं और कब तक कौन से वायदे और किस परसेंटेज में निभाए हैं। वायदा करना और निभाना, वायदा तो कर लेते हैं लेकिन निभाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, हम पक्का करेंगे बाबा, अमृत विलाय से ये करेंगे, मूलिका लिखेंगे, मूलिका मंथन करेंगे, हम आपको याद करें, कर्म करते करते ये करेंगे बाबा, हम हर एक को सुख देंगे, हम दुख लेंगे नहीं, राइट। तो हम कितने वायदे करते और कितना निभाते हैं, बाबा कहते उसमें अंतर रहा है, राइट। वाक करना और निभाना समान है, बाबा ये कहते हैं। हम जो बाबा से वायदा करते निभाते हैं कि नहीं, वो हमें चेक करना है। वो ये जन्म पत्र देख रहे थे। हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाप के सम्मुख वायदे करते, हर बच्चा हर समय हर साल हर बच्चा यथाशक्ति अपने हिसाब से बाप के सम्मुख वायदे करते, अर्थात बाप से प्रतिज्ञा करते। रिजल्ट में क्या देखा, प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते हैं। प्रतिज्ञा हम संकल्प से लेते हैं। उस समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्या को सामना करने का, शुभ भावना से कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मुहूर्त बनते हैं। फिर कुछ समय के लिए वो उमंग उत्साह की वजह से वो उसको साकार में भी वो लाते हैं, जो उन्होंने जो संकल्प किया है बाबा के सामने, जो प्रतिज्ञा की है, राइट। तो वो भी बाबा कहते हैं, फिर वो समस्या को सामना भी अच्छे शुभ भावना शुभकामना से कर लेते हैं, कल्याण की भावना से, राइट, और सफलता मुहूर्त बनते हैं। परंतु थोड़े समय के बाद बाबा परंतु चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बजाय सिर्फ अटेंशन, अगर हमारा पूरा अटेंशन नहीं है और थोड़ा अटेंशन रह जाता है, तो अटेंशन के बीच में टेंशन टेंशन का रूप भी हो जाता है। बाबा देखो, फुल अटेंशन की जगह जब सिर्फ अटेंशन रहता है, तो राइट, फुल का मतलब है पूरा के नहीं है। बाबा ने कहा मुझे करना ही है, दृढ़ है, लेकिन थोड़ा ही रह जाता है कि करेंगे हो जाएगा, तो उसमें फिर अटेंशन रहता है और अटेंशन में कभी कभी टेंशन आ जाता है, हो जाता है। विजय बाबा कहते हैं अभी कौन सा फुल अटेंशन और कौन सा संकल्प हमें पकड़ के रखना है, उसका स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन करता जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है की बजाय कब कब बाबा बाप दादा के आगे ये बोल निकलते हैं कि अधिकार दो, शक्ति दो। वह क्या कहता है कि हमारा संकल्प क्या, विजय हमारा, हम क्या कहते हैं, विजय हमारा बाबा के बच्चे बनने के बाद विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, राइट। लेकिन वो संकल्प को धीरे धीरे हम रूप परिवर्तन क्या करते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन बाप दादा के सामने कभी क्या अधिकार की जगह क्या कहते हैं, बाबा मुझे ये दो, बाबा मुझे ये दो। तो बाबा कहते हैं है की जगह आप है शब्दों को दो शब्दों में बदल जाते हैं। आप हो ही, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ही, लेकिन उसकी जमा की जगह क्या कहने, बाबा अधिकार दो, शक्ति दो, तो दो दो में आ जाते हो, राइट। तो वो बाबा कह रहे हैं मास्टर दाता, मास्टर वरदाता, दाता के बजाय क्या बन जाते हैं, लेता हो जाते हैं। आप मास्टर बाबा के जो हर चीज है मास्टर, वो बाबा दाता है तो हम मास्टर दाता है, बाबा वरदाता है तो मास्टर वरदाता है। लेकिन बाबा कहते हैं दाता की जगह क्या बन जाते हो, लेता हो जाते हो, मांगते हो तो लेता हो जाते हो। ऐसे पुरुषार्थ की स्टेज कब तीव्र पुरुषार्थ, कब पुरुषार्थ, कि पुरुषार्थ की स्टेज भी होती है, कभी आपकी तीव्र होती है, कब सिर्फ पुरुषार्थ होती है, कभी हलचल होती है, कब अचल होती है।
बाबा स्टेज बताते पुरुषार्थ की स्टेज में क्या क्या होता है, इसमें चलते रहते हैं और चलते चलते रुक जाते हैं। कब तक? अब तक की रिजल्ट में रास्ते के नजारों, बाबा कहते हैं रास्ते के नजारों में देखते हुए आपको रास्ते के जो नज़ारे बहुत अच्छे लगे तो उतर नहीं जाना है, राइट? सीन सीनरी तो बाबा कहते हैं जो भी सीन सीनरी आती है हमारे ब्राह्मण लाइफ में, राइट? उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाता, वो सीन सीनरी है उसको पार, राइट? तो बाबा के रास्ते के नज़ारों में मंजिल की तरफ से किनारा कर लेना है, राइट? वो सीन सीनरी इतनी अच्छी लगती है कि मंजिल तक पहुंचने से वो किनारा कर लेते हैं। हमारा मंजिल कौन सी है? हमें, राइट, लक्ष्मी नारायण बनना है, तो वही चीज है, तो अगर वो हम भूल जाते हैं तो अब तक भी, क्योंकि माया की से अलग अलग चीजें एक साथ है, अब तक भी ऐसे खेल दिखाते रहते हैं, लेकिन ये कब तक? अब तक हमने ये करवाया, तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये कब तक अभी आपको हमें करना है, राइट? बाबा हमें पूछ रहे तो उसका आंसर हमें खुद को देना है। बाप दादा भी अभी नया खेल देखना चाहते हैं, बाप दादा कहते हैं ये खेल बहुत देखा, अभी मुझे नया खेल देखना है आपसे। तो इस नए वर्ष में अब ऐसा नया खेल दिखाओ जिस खेल में हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय हो। जो भी दृश्य है, आज जब बाबा ने कहा जो भी ड्रामा का सीन आए, मैंने कल पहले मैंने उस ड्रामा के सीन में विजय पाया था, राइट? तो बाबा कहते और परमात्मा के साथ लेके मैंने वो पार किया था, मैं कल कल की विजयी आत्मा हुई। तो बाबा के जिस खेल में हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय हो, हम विजयी है, विजयी रहेंगे, ऐसा संकल्प सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे। हमारा आज से हर कर्म में प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे? हम विजयी है और विजयी ही रहेंगे, राइट? बाबा के बच्चे विजयी नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, राइट? तो बाबा जैसे कल पहले का चित्र है, हर एक शक्ति सेना के हाथ में विजय का झंडा लहरा रहा है। आज तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं को विजयी रतन के रूप में दुनिया वाले सुमिरन करते और पूजते रहते हैं ना, विजय, क्योंकि हम विजयी रत्न बने थे इसीलिए हमारी मूर्ति की पूजा होती है। कलयुग के अंत तक पुरुषार्थ करने का समय भी बहुत मिला, नंबर बार यथाशक्ति पुरुषार्थ भी किया। अब क्या करना है? बाबा कहते हैं अब पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल स्वरूप अर्थात सफलता स्वरूप बन स्वयं भी हर कार्य में सफल रहो। अभी बाबा कहते हैं अभी उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल स्वरूप क्या है? सफलता स्वरूप बने, खुद को भी सफल बनाओ और दूसरे सर्व आत्माओं को भी सफलता मुहूर्त का वरदान दो, और आत्मा को भी पुरुषार्थ स्वरूप के बजाय वरदानी महादानी स्वरूप में हो। अब पुरुषार्थ नहीं करना है, उसकी जगह वरदानी और महादानी स्वरूप में रहो, देना है हर एक को। महादान कौन सा? बाबा कहते हैं ज्ञान रत्न जो हमें दिया है वो हर एक तक हमें देना है। परमात्मा का जो परिचय हमें मिला है, यथार्थ परिचय हर एक को, वही महादान है, राइट? वरदान है बाबा से हमें जो मिला है, शक्ति या गुण है, वो हर एक आत्मा तक हमें दिया, वो वरदानी कहते हैं, जिससे स्वयं भी प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे और अन्य आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल की अधिकारी बनाएंगे। बाबा कहते हैं जब आप पुरुषार्थ की जगह पे आप वरदानी और महादानी बन जाएंगे तो हम खुद भी प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे और दूसरी आत्माओं भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। अब भाषा परिवर्तन करो, बाबा कहते ये अब हो जाएगा, ये होता नहीं है, नहीं, बाबा कहते भाषा परिवर्तन करो, स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन करो, स्वयं भी परिवर्तन करो, राइट? बाबा के स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन करो, स्वयं भी परिवर्तन करो। स्वभाव संस्कार सर्व आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी, हमारे स्वभाव संस्कार चेंज होंगे तो हम दूसरी आत्माओं को भी, आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे, सर्व आत्मा को। अब भाषा भी परिवर्तन करो, जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप, राइट, समीप भाग रही है, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा सा समय रह गया है विश्व परिवर्तन में, तो संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। इसलिए अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का जो हो गया उसको आज से, अभी से जो हो गया उसको समाप्त, बिंदी लगा दो, राइट? बाबा कहते जो बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त कर दो, लेकिन सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। आज बाबा ने हमारा हर संकल्प मनसा सेवा होनी चाहिए, शुभ भावना शुभकामना का है, वाइब्रेशन हर एक को दुआ देनी है, वही हमारे संकल्प में होना चाहिए। अभी से सदा काल के लिए अपने को ताज तिलक और तख्तधारी अनुभव करो।
तिलक का मिट जाना अर्थात स्मृति से नीचे आ जाना। हम खुद आत्मा है, परमात्मा की संतान है, खुद भूल जाते तो बाबा के अगर तिलक भूल गया तो फिर तो वो तख्त और सब कुछ ही गया, राइट? ताज भी गया और तख्त भी गया। तो बाबा ये कहते हैं क्योंकि हम खुद भूल जाते हैं, हमारी जिम्मेवारी का ताज भी फिर हम भूल जाते हैं और बाबा के दिल तक पे ही नहीं रहते हम लोग, राइट? तो बाबा कहते तिलक हमेशा स्मृति में रहना चाहिए कि मैं कौन, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के स्वधर्म में टिकना है तो फिर परमात्मा की याद रहेगी, राइट? तो बाबा कहते हैं तिलक का मिट जाना था, स्मृति से नीचे आ जाना। अभी ये बातें सपने से भी समाप्त करो, सपने में भी नहीं आना चाहिए। ऐसा समाप्ति समारोह मनाओ। विश्व सेवा में संकल्प, वाणी और कर्म से दिन रात सच्ची सेवाधारी बन संगठित रूप सदा तत्पर हो जाओ तो विश्व सेवा में स्वयं को चढ़ती कला स्वतः होती जाएगी। बाबा कहते हैं विश्व सेवा में संकल्प, वाणी और कर्म से, संकल्प में भी यही होना चाहिए जो हमने वही वाणी में और वही कर्म में। वो कहते दिन रात सच्चे सेवाधारी बन संगठित रूप में सदा तत्पर हो जाओ तो विश्व सेवा में स्वयं को चढ़ती कला स्वतः होती जाएगी। पुण्य आत्मा बन पुण्य का फल प्राप्त कर रहे, सदा ऐसा अनुभव करें। पुण्य आत्मा बन के पुण्य का फल प्राप्त करें, ऐसा हमें सदा अनुभव होगा करेंगे। क्योंकि समय समय की समीपता प्रमाण हर श्रेष्ठ कर्म का सदा का फल सदा संतुष्ट के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होगा। आपका, बाबा कहते हैं आपका फल क्या होगा? हर श्रेष्ठ कर्म का फल होगा संतुष्टता। आपको वर्तमान में भी संतुष्टता रहेगी, भविष्य में भी संतुष्टता दोनों ही काल में प्राप्त होगे। अभी प्राप्ति की मशीनरी तीव्र गति से अनुभव करेंगे, राइट? व्यर्थ का भी और समझ का भी, क्योंकि अभी तीव्र गति से हर चीज की प्राप्ति का हम अनुभव करते हैं। दोनों कर्म का फल लाख गुना प्राप्ति क्या होती है ये सब अनुभव करेंगे। दोनों कर्म, व्यर्थ का भी और समझ का भी। इसे लाख गुना जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रह गया है। अब अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रारंभ बनना है। और समर्थ को जमा करते हैं तो वो भी जन्म जन्म के प्रारब्ध है, व्यर्थ को भी करे वो भी है। बाबा कहते इसके लिए विशेष क्या करना है? सिर्फ दो बातें। बाबा जो युक्ति बताते हैं वो युक्ति हमें याद रखनी है और उसी युक्ति के हिसाब से अपने जीवन में उसको अप्लाई करना है। बाबा कहते हैं हमें समझ का खाता अगर लाख गुना जमा करना है तो इसके लिए सिर्फ दो बातें याद रखें। एक तो सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। मैं परमात्मा की विशेष आत्मा, परमात्मा ने मुझे सिलेक्ट किया है, राइट? वो खुद को समझ के हर कर्म करो, संकल्प व कर्म करो। तो याद कराओ बाकी मैं बाबा की, मैं सदा अपने को विशेष आत्मा समझो। और दूसरी बात बाबा ने बताया सदा हर एक में विशेषता को देखो, जो आज विशेषता का बताया ना, सदा अपने को विशेष आत्मा समझो और कर्म और संकल्प करो और हर एक को भी विशेष आत्मा, वो इस विशेष आत्मा है वो हर एक उसको भी देखो। इसी वे से हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। भावना कौन सी? हर आत्मा परमात्मा का ही संतान है, राइट? और जो ब्राह्मण है उसने परमात्मा को तो पहचान ही लिया तो वो तो विशेष है ही। बाबा कहते हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो, साथ विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखो। साथ विशेष बनाने की, हमें जो मिला है वो भी, राइट? उसको भी विशेष बनाओ, उसको याद उमंग उत्साह में ले लाओ। आज जो का वरदान है कि उसको याद कराओ कि तुम में ये विशेषता है, तुम परमात्मा के कार्य में विशेषता लगाओ, राइट? तुम कर सकती हो, यही चीज है। तो बाबा कहते साथ विशेष बनाने की और शुभ कल्याण की कामना रखो। सदा एक बात का अटेंशन रखो, जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, बाबा भी अटेंशन दिला रहे हैं। कोई भी आत्मा अपना अवगुण और कमजोरी को छोड़ने का पुरुषार्थ है। ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करें। इसका मतलब कभी भी किसी की कमजोरी या अवगुण देखना भी नहीं है और उसको बोलना भी नहीं है, राइट? तो बाबा कहते हैं चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना। दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना ये ईश्वरी रॉयल्टी नहीं है। रॉयल आत्माएं दूसरों की बढ़िया चीज भी फेंकी हुई नहीं लेगी, क्योंकि रॉयल आत्मा परमात्मा की संतान है, राइट? ये तो अवगुण गंदगी है। बाबा कहते ये तो गंदगी है अवगुण, तो उसकी तरफ संकल्प में भी धारणा करना महापाप है।
महापाप किसको कहते हैं? किसी के अवगुण को देखना, उसके चिंतन करना, उसके लिए बात करना। तो बाबा कहते हैं संकल्प में धारण करना मतलब क्या है? उसकी बातों का विचार करते हैं, संकल्प में लाते हैं उसके अवगुण को, राइट? तो वही चीज है। तो वो उसके तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है। इसलिए इस बात का अटेंशन रखो। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो, बाबा कहते। और बाबा हमेशा कहते किसी की कमजोरी अवगुण कब दिखाई देते हैं? जब वही अवगुण और कमजोरी हमारे में है, तभी हम किसी की कमजोरी अवगुण देखते हैं, राइट? तो बाबा एक उंगली किसी की तरफ कर दे, तीन वही बाकी की उंगलियां हमारी तरफ होती है। तो इसीलिए बाबा कहते किसी की कमजोरी देखना भी नहीं है, उसके वर्णन भी नहीं करना, धारण भी नहीं करना, राइट? कमजोरी अवगुण को देखने का नेत्र सदा धारण करो, न वर्णन करो, बाबा कहते। जब आपके चित्रों की भी भक्त महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा करते, कीर्ति गाने की कीर्तन करते हैं भक्ति मार्ग में, राइट? आप चित्तन रूप में एक दो के गुणगान करो। बाबा कहते आप चित्तन रूप में अभी एक दो के गुणगान करो, विशेषताओं को वर्णन करो, एक दो में सहयोग और स्नेह के पुष्प की लेन देन करो। बाबा कहते कैसे रहना है, हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए? एक दो में हमें सहयोग करना है, स्नेह के पुष्प की लेन देन करो। हर कार्य में हाजी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। हर का संगठन में पहले के बाबा कहते हैं हर कार्य में हाजी का अतः पहले आपका हाथ बढ़ाओ। सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप लगाओ, जगाओ। सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, आपकी वृत्ति रूहानी, राइट? और रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ के, शुभकामनाओं के वाइब्रेशन का धूप जगाओ। जो भी आत्माएं संपर्क में आवे ना, उनको सदा अपने खजानों से, हमारे बाबा ने बहुत सारे खजाने दिए हैं, राइट? संकल्प से लेके, श्वास से लेके, समय से लेके, राइट? हर चीज का बाबा ने खजाना, हमारा गुण और ज्ञान, शक्तियाँ, पवित्रता, खुशी, राइट? तो ये सारे खजाने हैं। बाबा कहते हैं आपके आपके खजाने से सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ। आपके सामने जो भी संपर्क में, हमारे संबंध संबंध अलग है, संबंध में रोज होती है, संपर्क में कभी कभी जो आत्मा आती है ना, उनको सदा अपने खजानों से वैरायटी भोगे। तो वो आपके आसपास आगे तो फील अबाउट, उसको शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, जो भी चाहिए वो हमें देना है, बाबा कहते। इसलिए कहते हैं वैरायटी भोग लगाओ, अर्थात खजाना भेंट करो। जब प्रैक्टिकल में अभी से ये रूहानी रस्म आरंभ करेंगे, अभी प्रैक्टिकल में हम ये रूहानी रस्म चालू करेंगे, तभी भक्ति में भी ये रस्म चलती है, क्योंकि भक्त भी हमारे मूर्ति के आगे उनको जो चाहिए वो मिलता रहता है। इसीलिए मूर्ति के आगे जाके वो सिर्फ खड़ा रहता है, राइट? उनको जो चाहिए, शक्ति, शांति, सुख, जो भी चाहिए वो उनको मिलती है। इसलिए बाबा के अभी प्रैक्टिकल में आप स्टार्ट करो ना, तो वही रूहानी रस्म, तो भक्ति में भी वो रस्म चलती रहेगी। सुना? इस वर्ष क्या करना है? आज स्वयं की परिवर्तन की बातें सुनाई। बाबा कहते आज मैंने आपको स्वयं की परिवर्तन की बातें सुनाई, फिर सेवा की सुनाएंगे कि सेवा के क्षेत्र में क्या करना है। अच्छा, ऐसे सदा संपन्न मूर्तियां, रॉयल्टी की निजी संस्कार वाली आत्माओं, सदा तिलक, ताज, तख्तधारी आत्माओं को, हर कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और पार्टियों से मुलाकात है। पार्टियों से मुलाकात भी दो चीज बहुत अच्छे से कहे कि जादू मंत्र की स्मृति से सफलता स्वरूप। जादू, हम बाबा को जादूगर कहते हैं ना, है तो बाबा कहते हैं जादू मंत्र सदा याद रहता है। तो दुनिया में जादू मंत्र तो याद रहता है। जादू का मंत्र कौन सा है? बाप की याद ही जादू का मंत्र है। जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो तो पाओ। कौन सा हमें, अगर जादू मंत्र हमारे कौन सा करना है? बाप की याद। और जो सिद्धि पाना चाहे वो जादू मंत्र से हम कर सकते हैं, बाप की याद से। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हो ना, तो यहाँ भी अगर किसी कार्य के विधि चाहते, कार्य में विधि चाहते हो, तो ये महामंत्र की विधि स्वरूप है। ये ऐसा जादू मंत्र जो सेकंड में जादू मंत्र कर दो, अर्थात परिवर्तन कर दो बाबा की याद से। बाबा को याद आएगी तो बाबा की ज्ञान की बातें याद आएगी, राइट? बाबा से हमने क्या प्रतिज्ञा की है, बाबा के ड्रामा के सीन के, बाबा ने ड्रामा के राज के बारे में क्या, हर चीज हमें याद आएगी। तो उसको, वो चीज को परिवर्तन कर दो। तो ऐसा जादू मंत्र सदा याद रहता है कि कभी भूलता है। सदा स्मृति
तो सदा सिद्धि। सदा बाप याद रहेगा तो बाबा की बातें याद रहेगी, हर चीज हमें याद आएगी, तो सदा सिद्धि मिलेगी। कभी कभी स्मृति होगी तो सफलता नहीं होगी, तो कभी कभी होगी, राइट? जैसे बताया ना, जैसा हम अब संकल्प करेंगे उसी हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा। अच्छा हमारा संकल्प होगा, राइट, विक्ट्री का होगा, अच्छा संकल्प होगा तो रिजल्ट ऐसा। कमजोरी वाला होगा तो वो संकल्प जैसा होगा वैसा रिजल्ट। तो बाबा कहते हैं आपकी जैसी स्मृति होगी ऐसे सफलता मिलेगी आपको। आपको जो याद करोगे उसी हिसाब से सफलता मिलेगी। तो ये सदा, ये वर्ड सदा, हमेशा, सदा, एवरी टाइम, उसको अंडरलाइन लगाने का वर्ष है। याद रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन सदा याद में रहना, राइट, सदा याद में रहना, ये बड़ी बात है। अब सदा की बारी आई है, सदा को ऐड करो तो सदा सफलता मुहूर्त रहेगी। हम बाबा कहते हैं सदा को ऐड कर दो अपने जीवन में, जो भी चीज कहते सफल, सदा, अगर जो वरदान सदा, हर चीज सफल, सदा सफलता मुहूर्त आत्मा हो, सदा विजयी आत्मा हो, राइट। तो वही ये बाबा कहते हैं। बस अब सेकंड है, माया के वार से बचने का साधन क्या है? माया के वार से बचने का साधन क्या है? बाबा ये कहते हैं विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। हम तो हर एक से प्यारा बनना चाहते हैं ना, विश्व के भी प्यारे बनना चाहते हैं, बाप के भी प्यारा। तो बाबा मना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बाबा कहते हैं हर एक अपने को बाप के प्यारे और विश्व के प्यारे समझते हो। जो बाप के प्यारे बनते हैं वो विश्व से न्यारे बन जाते हैं। कि बाप के प्यारे तभी बन सकते बाबा की श्रीमत पे चलेंगे। और जो बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो हर आत्मा को हम खुश नहीं कर सकते, हर आत्मा से हम डिटेच होते जाएंगे। कि परमात्मा की श्रीमत है हमारे देह के संबंध, देह के धर्म, देह की दुनिया से हमें डिटेच होना है, राइट, न्यारा बन जाना है। तो जो बाप के प्यारे बनते हैं वो विश्व से न्यारे बन जाते हैं। तो जितना न्यारापन होगा उतना ही प्यारा होगा, बाबा कहते हैं। अगर न्यारा नहीं तो प्यारा भी नहीं। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित करनी। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, उसको माया आकर्षित कर नहीं सकती। जैसे पापा कहते हैं वाटरप्रूफ कपड़ा जो होता है, वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो एक बूंद की भी टिकती नहीं है। वाटरप्रूफ कपड़ा के ऊपर वो पानी की एक बूंद भी टिकती नहीं है। ऐसे जो लगन में रहते हैं, लवलीन रहते हैं, वो माया प्रूफ बन जाते हैं। वाटर प्रूफ के सामने माया प्रूफ बनाते। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, ऐसी लगन में रहते हैं, मेरा एक तो शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई वार नहीं कर सकता है। बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके भी अनुभवी हो और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हो। हमें अल्पकाल का प्यार भी अभी हमने दुनिया में देखा है, थोड़े समय के लिए, राइट, लेकिन कोई ना कोई प्यार निस्वार्थ नहीं होता, कुछ ना कुछ डिमांड होती है। लेकिन बाप का प्यार है अविनाशी भी है और निस्वार्थ भी है। तो बाबा के दोनों चीज के आप अनुभवी हो। वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। अल्पकाल का प्यार, बाप और मैं, तीसरा ना कोई, ऐसी स्थिति रहती है। तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना। मैं और बाप, अगर तीसरा कोई भी आया तो वो बाप से अलग कर देगा। दो ही रह सकते। तीसरा आता है क्योंकि बुद्धि में दो ही है, अगर दूसरी तरफ बुद्धि गई तो बाप चला जाएगा। तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो नहीं सकते। तो जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते हैं वह सिद्धि का पा वो सिद्धि का पा लेते हैं, राइट। तो जो बाप की हमें याद में हमेशा बोलते हैं, बाबा ने जादू मंत्र भी कहा, बाप की याद बताए। फिर अगर बाबा ने चेतावनी भी, हमें सावधानी भी दी कि हमें विश्व के प्यारे नहीं बनना है, राइट। अगर बाप के प्यारे बनेंगे तो विश्व से न्यारे ही बनना पड़ेगा, डिटेच होना पड़ेगा हर जगह से, हर चीज से, तभी बाप के प्यारे बन सकते और तभी बाप ही याद आएगा। और हम और बाप हो गए तो तीसरा कोई नहीं आएगा। तीसरा कोई नहीं आएगा तो फिर हम बाप से अलग नहीं हो सकते हैं। सही है। तो बाबा ने आज कहा है सदा शब्द याद रखना है, सदा के लिए हमें अंडरलाइन करवाइए। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि हमें क्या करना है, राइट। हम है ही, हमें मांगना नहीं है, हम है ही, हम सदा विजयी है ही। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और फिर ये नहीं कहना बाबा ये दो वो नहीं, हम है ही। तो है वाले को दो लेने वाले नहीं बन जाना है, देवता नहीं देना है हमें, राइट।
तो बाबा ने ये पक्का, फिर सफलता मूर्त बनने के लिए भी बाबा ने कहा कि हमेशा सफलता मूर्त बनना है। फिर बाबा ने हर एक खुद को विशेष आत्मा समझ के हर संकल्प और कर्म करना है। एक चीज़ वो बताई है, राइट? और दूसरा चीज़ ये बताया कि हर एक में विशेषता देखो, हुँ, हर आत्मा विशेष है, वो पक्का बाबा ने बताया है, राइट? और उसके लिए विशेष बनाने के लिए उसको भी शुभ भावना और शुभकामना का वाइब्रेशन दो, वो है ही। फिर बाबा ने बताया संतुष्टता आपका सफल वो आपका फल है। आप खुद भी संतुष्ट रहोगे, दूसरों को भी संतुष्ट करोगे, राइट? तो बाबा ने बहुत अच्छे से छोटी-सी मुरली है, लेकिन बहुत आपने क्या, हमने क्या वायदा किया अब तक, वो हमें चेक करना है और कितना निभाया है। अगर वो वायदा हम नहीं निभाते, तो बाबा से आप फिर से बाबा ने कहा बीती से बीती आज तक की उसको बिंदी लगाओ, लेकिन आज से सही से हमें करना है, राइट? तो बाबा ने ये कहा है, तो पक्का करना है, कमजोरी का बाबा कहते हैं और किसी के अवगुण और कमजोरी को जो छोड़ने का वो लोग पुरुषार्थ करते हैं, उसको वो बाबा ने कहा महापाप है। किसी की कमजोरी को, राइट, और अवगुण को हमने अगर बुद्धि में धारण किया, उसका मतलब हमने उसके बारे में संकल्प किया। ये आत्मा ऐसी क्यों है?